आज से करीबन 4 महीने पहले तक अपनी जो ये 20829 दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत है ना, ये चलती थी सैफ्रॉन कलर में। अब ये कैसे चलती है आप देख सकते हैं। अब हमारी जो 20829 दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत है ना, वो पूरी तरह से भाई साहब इसको वही सेम पैटर्न में व्हाइट एंड ब्लू में कर दिया गया है बहुत रिसेंटली हाल ही में। सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब बहुत बढ़िया हो गए एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। फिलहाल का अगर मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं ना, सुबह के बज रहे हैं सुबह के 5:13 और अभी मैं पहुंच चुका हूं दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और आज की हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है भाई साहब दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत में। तो भाई साहब इससे पहले भी हम कुछ महीने पहले हम इसमें जर्नी जो है वो कर चुके हैं और 2025 में ये हमारी पहली बार इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। काफ़ी सारे बदलाव हो चुके हैं इस ट्रेन में, एक डिफरेंस व्लॉग कह सकते हैं ये होने वाला है हमारी दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम। ट्रेन नंबर 20829 दुर्ग से चलकर विशाखापट्टनम तक चलने वाली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में बता रहा हूँ कि काफ़ी मेजर चेंज जो है ना इस ट्रेन में जो है वो 2025 के अंदर ना करे गए हैं। इसका जो रैक है ना वो 16 डब्बों से 8 डब्बों का जो है ना वो हो गया। ये काफ़ी एक मेजर चेंज जो है ना वो हमको इस ट्रेन में देखने के लिए मिला है। उसी के अंदर हम पहले भी कंपेयर करेंगे। ऑलरेडी 2-3 व्लॉग हमने इनॉग्रल का भी जर्नी जो है वो बनाया हुआ है और नॉर्मल कमर्शियल का भी रिव्यू जो है वो दिया हुआ है। और अब डिफरेंस हो चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। उसके बाद एक व्लॉग जो है ना वो भी मेरे को लगा कि बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैं पहुंच चुका हूँ दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो भाई साहब चलो, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:14 हुए हैं अभी और 5:40 पे अपनी जो 20829 दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत जो है ना वो चलती है दुर्ग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और सबसे मेजर चेंज इसी की बात कर रहा था कि पहले ये ट्रेन 16 कोचेस के साथ चलती थी। 2 इसमें वो रहते थे ईसी के कोच और बाकी के जो रिमेनिंग कोचेस थे वो थे अपने नॉर्मल सीसी यानी कि चेयर कार कोचेस। लेकिन अब ये ट्रेन जो है ये वाइट कलर में हो गई है और अब ये चलती है मात्र 8 डब्बों के साथ और इसका कलर जो है वो नॉर्मल हो चुका है जो कि है वाइट एंड ब्लू वंदे भारत एक्सप्रेस। से क्या हो गया, ये लाइन भाई साहब मैं वैसे ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको देख के लग रहा होगा कि मैं कहाँ बैठ गया हूँ। भाई मैं कहीं नहीं बैठा, मैं अपने E1 मतलब जिस कोच में मेरा सीट उसी कोच में मैं बैठा हुआ हूँ E1 में। और जैसे सेम टू सेम जैसे अपनी बिलासपुर नागपुर वंदे भारत में जैसे सीट पैटर्न होते हैं रेड कलर के E1 में, एज इट इज़ सेम टू सेम एकदम वैसे ही कॉपी कर दिया गया है यहाँ पे भी। इसलिए मैं गाया था क्या हो गया, वैसे एक फ़नी में मैं गाया था, जस्ट किडिंग है ना। और ऐसा कुछ इंटीरियर है E1 का। सो हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई थी कि अपनी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो 5:40 को नहीं 5:45 को होगा, यानी कि अभी लगभग 7 मिनट के आसपास अपने पास जो टाइम है ना वो बचा हुआ है। और इंटीरियर खैर आपको दिखा देगा। खैर इंटीरियर देखे तो यार आपको, मेरे को नहीं लगता कोई आया होगा, आप थंबनेल देख के भी शायद को यही लगा होगा कि डिफरेंस ही आप पता करने आए हो इस ट्रेन में क्या डिफरेंस हुआ है क्या नहीं हुआ है। लगभग 5 मिनट का भी और आसपास का टाइम जो है बचा हुआ है, उसके बाद अपनी ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन देखना ये कि क्या वही रफ्तार और वही थ्रिल से ये पावर हाउस वगैरह स्टेशन को स्किप करते हुए जाएगी या नहीं। चलिए खैर देखते हैं आगे। तो टाइम की तरफ देखें तो 5:44 को ही जो डोर्स है ना वो क्लोज कर दिए गए हैं और अपनी जो है दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट होने के लिए एकदम रेडी है। खैर डिपार्चर टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। ओके, सो आई गेस स्पीड में तो किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो अपने को इस ट्रेन में देखने के लिए नहीं मिली है। रैक कम हुए हैं, 16 से 8 हो गए हैं, लेकिन स्पीड में किसी प्रकार का भी जो कमी है ना वो हमको इस ट्रेन में जो है शायद नहीं देखने वाली। अब तक तो ये देख के ऐसा ही लगा है।
ट्रेन में थर्ड डिफरेंस जो मेरे को नोटिस हुआ है वो ये है कि ये जो रैक है ना, प्रोबेबली थोड़ा सा पुराना रैक है, थोड़ा ओल्ड रैक है, क्योंकि 130 पे पहुंचते ही थोड़े झटके टाइप के, वाइब्रेशन टाइप के इस ट्रेन में जो है अपने को फील जो है वो हो रहे हैं। और वैसे रायपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रायपुर से यहाँ से एक लाइन यहाँ से पूरी के लिए निकल जाती है और एक विशाखापट्टनम के लिए जाती है, वॉल्टियर लाइन, जिसमें अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे रायपुर से काफ़ी पैसेंजर जो है इस ट्रेन में जो है वो ट्रेन को बोर्ड किया है और रायपुर के बाद ही अपनी ट्रेन में जो है जो ब्रेकफास्ट वगैरह कैटरिंग मटेरियल जो है वो अपनी ट्रेन में जो है वो सर्व होना जो है वो चालू हो जाएगा। और वैसे अपनी ट्रेन रायपुर में रुकती है मात्र 5 मिनट के लिए। आपको जो फर्स्ट मील देखने के लिए मिलेगा वो है भाई साहब ये एक कप गर्मा गर्म चाय और 2 यहाँ पे यूनिबिक के बिस्किट जो है और टिश्यू पेपर जो है वो दिए गए। ये आपको इस ट्रेन में जो है फर्स्ट मील जो है वो इस ट्रेन में देखने के लिए मिलेगा। इसमें ब्रेकफास्ट लंच वगैरह तो मिलेगा ही। वैसे चाय का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। सुबह सुबह टाइम क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल 7 बजने में 9 मिनट कम है भाई साहब। इसके बाद महासमुंद अगला रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है। खैर अभी फ़िलहाल यूनिबिक के बिस्किट और इसको एंजॉय करते हैं। से इस E1 में अगर आप यहाँ सबसे फ्रंट में बैठते हैं तो आप 2 चीज़ें यहाँ बैठ के आराम से कर सकते हैं। एक तो बाहर का सुंदर व्यू जो है वो देख पाएंगे, या फिर वंदे भारत में सामने बैठिए एकदम ये टीवी जैसा एकदम फील आता है। खैर नेक्स्ट स्टॉप खरियार रोड है और 13 किलोमीटर्स जो है वो बचा हुआ है। एकदम टीवी वाला फीलिंग आएगा आपको कि सामने टीवी चल रहा है। बस इसमें कोई मूवी वगैरह चल जाता है ना तो और मज़ा आता है। वैसे वंदे भारत में आपको इंफोटेनमेंट के लिए भी कुछ मिलता है, वाईफाई के लिए। वैसे तो आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो उसके लिए बता देता हूँ कि ये देखो भाई साहब यहाँ पे वंदे भारत इंफोटेनमेंट करके है। इस पर आप जैसे ही कनेक्ट करोगे ना तो कुछ लिमिटेड आपको चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। ये कुछ टाइम लेता है भाई साहब लोड होने में, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक पेज पे आपको ले जाएगा। उसके बाद कुछ ये सब आपको मिलने वाला है, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं आपके पास। यहाँ पे आप टैप करके कुछ और चीज़ों को भी जो है आपको मूवीज़, टेलीविज़न, म्यूज़िक, असिस्टेंस, ये सबको कुछ लिमिटेड ही है। लेकिन मेरे हिसाब से वाईफाई एक्सेस दे देना चाहिए था। उसके बाद आपको अपना पसंद का देखना, लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए आपको इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस जो है ना वो आपको मिलते हैं। और सामने टीवी वाला फीलिंग तो आता ही है। और बाहर ये मेरे हिसाब से यहाँ बैठ के कोई ये सब नहीं करता होगा। अभी को बाहर ही देखते होंगे, कुछ लोग मूवीज़ वगैरह देखते होंगे। लेकिन अगर रेल फैन है और आपको बाहर का नज़ारा देखने में मज़ा आता है तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी विंडो है तो आप बाहर ही देखने वाले होंगे ऑफकोर्स। से अभी खरियार रोड रेलवे स्टेशन जो है अभी जस्ट आया है और डिपार्चर के लिए भी जो ट्रेन है ना वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने जो अविनाश वंदे भाई है वो अपने को इनॉग्रल जर्नी में मिले थे, है ना, तो उनके साथ भी अपन ट्रेन जर्नी कवर किए थे। तो आप चाहे तो अविनाश वंदे व्लॉग्स उनके चैनल का नाम है, आप जाके चेकआउट उनका भी कर सकते हो, है ना। वो भी इनॉग्रल का बनाए हैं, हम भी बनाए हैं। हमारा तो आप शायद देख चुके होंगे और उनका भी आप चेकआउट कर सकते हो। खैर ये डिफरेंस व्लॉग देख लो, उसके बाद इनॉग्रल का भी आप चाहे तो उसको भी आप चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का जो है 2 नंबर में जो है वो डिपार्चर हो गया है और 2 ही मिनट का स्टॉप था अपना खरियार रोड रेलवे स्टेशन में। टिटलागढ़ जंक्शन जो है ना वो आ चुका है और अपनी जो ये ट्रेन है टिटलागढ़ में रुकती है 5 मिनट के लिए। और टिटलागढ़ में जो है भाई साहब काफ़ी पैसेंजर जो है आप देख सकते हैं सीसी कोच में जो है वो ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। प्राइसिंग वगैरह के बाद मैं आगे करने वाला हूँ आपसे। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये 506 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है भाई साहब 6 घंटा समथिंग कुछ मिनट्स में 8 हॉल्ट्स को कवर करते हुए। और वैसे अपनी जो ट्रेन है ये वीक में हर दिन चलती है थर्सडे को छोड़कर। वैसे टिटलागढ़ जंक्शन को जंक्शन इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऐसे विजयनगरम होते हुए रायपुर के लिए बैक लाइन जाती है और झारसुगुड़ा होते हुए विजयनगरम तक एक और लाइन, एक फ्रंट लाइन में जाती है जिसमें अपन विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम की जो है तरफ आगे बढ़ जाएंगे। वैसे यहाँ पे जो है ट्रेन के लोको पायलट गार्ड और ट्रेन मैनेजर वगैरह जो है टिटलागढ़ जंक्शन में जो है वो चेंज होने हैं। वैसे टिटलागढ़ अपनी ट्रेन का पहुँचने का जो टाइम रहता है शेड्यूल टाइम वो रहता है सुबह के 8:45, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट की डिले के साथ पहुँची, यानी कि सुबह के 9 बजे अपनी ट्रेन जो है वो पहुँची है टिटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। तो सुबह के समथिंग बज रहे हैं अभी 11:30 और अभी अपना जो सूप और ब्रेड स्टिक है ना वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चिंग्स का टोमेटो सूप दिया गया है, यहाँ पे ब्रेड स्टिक दिया गया है। तो अभी रायगढ़ा रेलवे स्टेशन जो है ना वो आने वाला है। मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा था कि क्या पता शायद सूप इस बार मिले ना मिले, इतना लेट हो रहा था करके फिर आके दे दिया गया। खैर अब इसमें वाटर फिलिंग हॉट वाटर भी डालेंगे, फिर टेस्ट वगैरह करके आपको रायगढ़ में बताते हैं
कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा था। और अभी नेक्स्ट हॉल्ट जो है 13 किलोमीटर में जो है ये रायगढ़ आने वाला है। वैसे इस यहाँ पे बैठने का एक अच्छा एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। सामने ही स्क्रीन लगी हुई है, कौन सा स्टेशन कितने देर में आने वाला, स्पीड वगैरह क्या है, सब आपको सामने में ही दिख जाएगा। आपको बार बार फ़ोन खोलने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी नहीं। खैर, इसको अभी फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलता है रायगढ़ में। जैसे मालूम था वैसा तो टाइम था यार, पिछली बार भी पहुंचे थे 10:50 को, लेकिन आज पहुंचे हैं भाई साहब 11:50 को। डायरेक्ट 1 घंटा डिले अपनी ट्रेन पहुंची है रायगढ़ रेलवे स्टेशन में। और रायगढ़ से काफ़ी पैसेंजर जो हैं अपनी ट्रेन में जो है वो बोर्ड किए हैं। वैसे ये जो ट्रेन है ये 7 CC यानी कि चेयर कार कोचेस के साथ चलती है और 1 EC यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच के साथ चलती है। सब वैसे रायगढ़ में अपनी ट्रेन रुकती मात्र 2 मिनट के लिए। सूप की अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट जो है वो काफ़ी सही था, लेकिन बस ये यही है कि थोड़ा सा सर्व जो है ना वो थोड़ा सा डिले किया गया है। आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना भारतीय रेलवे మీకు సంతోషకరమైన మరియు సౌకర్యకరమైన ప్రయాణాన్ని। वो फ़िलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और अभी भाई साहब अपना अगला स्टॉप जो है जो होने वाला है कि लास्ट स्टॉप फाइनल स्टॉप विजयनगरम। अभी पार्वतीपुरम जस्ट गया है और पार्वतीपुरम के बाद आपको इस ट्रेन में जो है भाई साहब जो लंच है ना वो सर्व कर दिया जाएगा। इसके बाद जस्ट विजयनगरम ही आएगा। तो चलिए दिखा देता हूँ कि वेन्यू में क्या क्या है। तो भाई साहब ये ऐसा है कुछ, ये देखो ये है वेज, क्योंकि आज भाई हमारी डेट ऑफ जर्नी है सैटरडे, इसलिए नॉन वेज तो खैर दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन वेज में क्या क्या है दिखा देता हूँ। यहाँ पे दाल दिया गया है, यहाँ पे बेसन का लड्डू, यहाँ पे चपाती, दिस इज पिकल, ये गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी, दाल, यहाँ पे पनीर और यहाँ पे राइस, और सब कुछ एकदम गरम है जो कि गरम अभी किया गया है। यहाँ पे यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे सैनिटाइज़र, एक वेट वाइप और यहाँ पे स्पून, टिश्यू पेपर। ये है अभी आज के इस ट्रेन में वंदे भारत में दोपहर का अपना लंच। चलो भाई लंच को टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों से विजयनगरम में इसके फाइनल स्टॉप पे मिलते हैं। हाँ मतलब 12 बजे पहुँचे और अगले दिन अटेंड करें और 1:30 बज रहा है फ़िलहाल तो टाइम, लेकिन पहुंचने का टाइम था यहाँ पे 12:30 बजे। और टेम्परेचर यार विजयनगरम में काफ़ी ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश जो है वो चालू हो चुका है
और ये ऑफिशियली अपनी ट्रेन का आखिरी हॉल्ट जो है वो होने वाला है। अगला ही स्टेशन जो है वो अपना वाइजाग है, जो कि VSKP विशाखापट्टनम है। अपनी ट्रेन रुकती है मात्र यहाँ पे 2 मिनट के लिए। और विजयनगरम को जो एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई साहब यहाँ से खरियार रोड होते हुए विशाखापट्टनम के लिए लाइन जो है वो जाती है। झारसुगड़ा के लिए भी एक लाइन जो है ना जाती है। झारसुगड़ा होते हुए भाई साहब रायपुर के लिए एक बैक लाइन जो है ना, जिसको अपन वॉल्टियर रूट भी कहते हैं, वो यहाँ से जाती है। इसलिए इस जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे काफ़ी पैसेंजर जो है ना यहाँ से अपने कोच से इस ट्रेन से जो है यहाँ पे डीबोर्ड हुए हैं और अपनी ट्रेन आई है विजयनगरम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वैसे खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो खाना पीना जो है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। पता नहीं यार डिले क्यों 1 घंटा चल रही है, नहीं तो बाकी तो पता हो। रैक बस थोड़ा सा इसको थोड़ा मेंटेन कर दे और अच्छे से, तो बाकी तो ऑल ओवर आई डोंट थिंक तो कोई दिक्कत है। बट यार छत्तीसगढ़ की पहली सैफ्रॉन वंदे भारत थी, उसको रहने देना चाहिए था यार। मतलब 8 डब्बे का कर दिए थे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट सैफ्रॉन रहने देना चाहिए था। अच्छे से जूम करो, अच्छे से आइकॉनिक लुक। वैसे तो साइड में खड़ी है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेकिन समय हो रहा है 2:23 और हम पहुंच चुके हैं VSKP यानी कि विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन का वैसे तो यहाँ शेड्यूल टाइम था पहुंचने का दोपहर के 1:50, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है दोपहर के 2:23 पे। इससे आपको इस ट्रेन की जो 8 डब्बे वाली ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो चल रहा होगा। वैसे ये रही भाई अपनी ट्रेन, ऐसा ये है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और यहाँ पे VSKP में हम अपनी इस आज की जर्नी को जो है एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये डिफरेंस ब्लॉग, और क्या आप कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में अपने ओपिनियन दो भर भर के कि क्या। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से यार सैफ्रॉन वंदे भारत जो थी ना वो ज़्यादा बेटर थी इस वाइट वंदे भारत से। उसको चलने देना था यार, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र से भगवा वंदे भारत यानी सैफ्रॉन वंदे भारत जो है वो हुआ करती थी, अब चल गई। और ये वाला जो रैक है ना मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली वाराणसी वाले वंदे भारत की जो पहली वंदे भारत थी उसी का रैक जो है वो मेरे को ऐसा है शायद वो अटेंडेंट से वगैरह बातचीत किए अपन। खैर इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मतलब इंडिया। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब के बारे में आपको लिंक मिल जाएगा, ट्रैवलर आदि इंस्टाग्राम का ID है। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई रेल यात्रा में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का सभी प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे नहीं किसी नई यात्रा में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग विथ मी द रेलवे ऑफ इंडिया चैनल।